गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान और विज्ञान पे। टुडेस टॉपिक एट अनुच्छेद 360 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिस्क्राइब करता है। इसमें हम इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। Article 360 describes about financial emergency of the state. इसमें हम देखेंगे ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन एंड रिवोकेशन, कैसे इसको रिवोक करते हैं। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, किन किन ग्राउंड पे प्रेसिडेंट चाहे तो आर्टिकल 360 के तहत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। Article 360 empowers the President to proclaim a financial emergency if she is satisfied that a situation has arisen due to the financial instability or credit of India or any part of its territory is threatened. अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि देश में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गया है और देश का कोई भी पार्ट थ्रेटेंड हो रहा है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। हालांकि ये इमरजेंसी देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है। 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the President in declaring a financial emergency is final and conclusive and not questionable in any court or at any ground. That means 38 संशोधन में ये कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है तो वो फाइनल है, कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता, कहीं पे भी इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकता। लेकिन इस संशोधन को फिर से अमेंड किया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। But this provision was subsequently deleted by the 44th Amendment Act 1978, implying that the satisfaction of a president is not beyond judicial review. अगर प्रेसिडेंट चाहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगा सकता है किस ग्राउंड पे, तो वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। Parliamentary approval and duration. A proclamation declaring emergency must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of issue. अगर प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन पास करते हैं कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करना है, तो वो 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के थ्रू से पास करता है बाय सिंपल मेजॉरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. Once approved by both the houses of the parliament of the financial emergency, it continues indefinite until it revoked. बस इसको एक बार ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है, उसके बाद बार बार इसको 6 महीने में अप्रूवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, until it is revoked. A revocation resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of parliament by simple majority, that is the majority of the members of the house and voting. जो resolution पास हो रहा है पार्लियामेंट के थ्रू से राज्यसभा लोकसभा पे, ये बाई सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू से होता है। रिवोकेशन. A proclamation of financial emergency may be revoked by the president at any time by a subsequent proclamation, and such proclamation doesn't require any parliamentary approval. प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी देश में आपातकालीन हटा देना चाहिए, तो वो किसी भी मोमेंट पे इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटा सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल। किसी पार्लियामेंट के अप्रूवल की उनको कोई ज़रूरत नहीं, वो एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन पास करके फिर उसको रिवोक कर सकते हैं। सो ये सारा चीज़ है 360 के अंदर। अभी तक आर्टिकल 360
देश में कभी भी नहीं लगाया गया है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 और 356 में क्या अंतर है। सो बने रहिए। थैंक यू।